नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आपके सामने हाजिर हैं, जो आगे आने वाली आपकी महत्वपूर्ण परीक्षाएं जैसे यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी इत्यादि में आपको मदद पहुंचाएंगे। 3 से 4 नंबर इन प्रश्नों से आते हैं, तो टॉप 21 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए समय को व्यर्थ न करते हुए फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है आपका, किस अधिनियम द्वारा क्षमा करेंगे, भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? और इसका सही जवाब जो है वह है भारत सरकार अधिनियम 1935। दूसरा प्रश्न है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। तो एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? इससे राज्य जो होते हैं वो दृढ़ होते हैं। तीसरा है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम तैयार किया गया था उसके सदस्य कौन कौन थे? तो उसके सदस्य विभिन्न प्रांत की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करेंगे। तो आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं? और इसका सही जवाब है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? और इसका सही जवाब है कैबिनेट मिशन के द्वारा के कहने पर संविधान सभा बनाई गई थी। अगला है, भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो साथियों, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान से देखेंगे और अंत तक जरूर देखेंगे। और इन वीडियो के अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो इसका सही जवाब है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अगला है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है भारत की संविधान में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है आपका इस प्रकार, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो संविधान की संशोधित उद्देशिका का संशोधन 1 बार किया गया था। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? तो ये संविधान में संघीय शब्द का उपयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ है। ये देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न आपको कंफ्यूज करने के लिए आएंगे और ऑप्शन भी आपको वहां दिया रहेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको ध्यान रखना है कि इसका उपयोग हुआ ही नहीं है संविधान में। आगे चलते हैं। यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? तो भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया है। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो भारत में संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, ऐसा संघवाद देखा जाता है। आगे चलते हैं। अगला है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। अगला है, सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो सरकार की संघीय प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। आगे चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है, भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक लोकतांत्रिक या लोकतंत्र वाला देश है।
अगला है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। कहाँ से अपनाई गई है? तो ये इंग्लैंड से एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। फिर आगे चलते हैं, भारतीय संघवाद किसके निकट है? तो भारतीय संघवाद कनाडा के निकट है। अगला जो है वो है आपका, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? तो भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना कनाडा के संविधान से लिया था। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता BR अम्बेडकर को माना जाता है। आगे चला जाए, और ये जो वीडियो है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए साथियों धन्यवाद। अब जाते जाते फटाक से एक लाइक कर दें वीडियो को, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बनेगा और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।